भैया जी नमस्कार। हम हैं टुनटुन भटूरे वाले। 10 साल से दिल्ली वालों को अपनी रेडी पर लाजवाब भटूरों का स्वाद चखा रहे हैं जी। हमारे चाहने वाले अब तो हमें टून्स के नाम से जानते हैं भाई साहब। और हमारे स्पेशल भटूरों का नया नाम भी टून्स भटूरे ही है। हमारे ठेले पर भीड़ देखकर सारे रेडी वाले हमसे मन ही मन जलकर राख हो जाते हैं। और भैया जी जले भी क्यों ना, पिछले कुछ महीनों से हमारी सेल लगातार बढ़ती जो जा रही है। अच्छा, जब वो मेम साहब ऑफिस से लौटते हुए अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी हमारी रेडी के आगे रोक के हमसे भटूरे पैक करवाती हैं, तो सारे रेडी वाले हमारी ओर देखकर ऐसे जलते हैं कि बस पूछो ना जी। भैया जी अब जरा ये भी बता दूं कि हमारे टून्स भटूरे किसी ऐरे गैरे भटूरे से अलग क्यों हैं। हमारे भटूरों में एक ऐसी चीज है भैया जी जो रेडी पटरी पर बिक रहे खाने पीने के सामान में शायद किसी के पास है ही नहीं। और वो नायाब चीज है स्वच्छता और सफाई। अब भैया जी हम आपको बताते हैं कि हम टुनटुन से ये टून्स भटूरे वाले कैसे बने। इसके लिए हमने फूड सेफ्टी वर्कशॉप में भाग लिया था और वहीं से सीखे थे सफलता के 3 अहम मंत्र। हां जी, स्वच्छता, खान पान का रख रखाव और कचरे से निपटना। पहले बात करते हैं जी स्वच्छता की। स्वच्छता में मुख्य रूप से 2 तरह की बातें हैं। एक निजी स्वच्छता और 2 कामकाज वाली जगह की स्वच्छता। निजी स्वच्छता के लिए घर से निकलने से पहले हम नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और फिर बालों को संवार कर टोपी से ढक लेते हैं। खाना बनाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेते हैं, फिर हाथ पोंछने के लिए अलग से साफ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं हम। और भोजन बनाते हुए व उसे परोसते हुए डिस्पोजेबल दस्ताने पहनते हैं जी हम। निजी सफाई रखने के लिए हमें कुछ चीजों से दूर रहना पड़ता है। खाने की जगह पर बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूं और ना ही खाना पकाते और परोसते हुए अपने शरीर पर खुजली करता हूं। हां, किसी बीमारी की स्थिति में ना तो खाना पकाता हूं और ना ही ग्राहकों को परोसता हूं। तो अब आपने निजी साफ सफाई के सारे महत्वपूर्ण मंत्र सीख लिए। अब आपको सफलता का अगला राज, काम करने वाली जगह की स्वच्छता के बारे में बताता हूं। मैं झाड़ू लगाकर अपने आसपास साफ रखता हूं और रेहड़ी को भी साफ करते रहता हूं। बर्तन और खाना बनाने वाली जगह की सफाई के लिए अलग अलग कपड़े रखता हूं। अंतिम पर बेहद जरूरी, खाने को हमेशा ढक कर रखता हूं। जगह की स्वच्छता के लिए किन बातों से परहेज करना है, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का इस्तेमाल सफाई के लिए कभी नहीं करता हूं। गंदे कपड़ों का इस्तेमाल बर्तन धोने अथवा खाना ढकने के लिए कभी नहीं करता हूं। सब्जी काटने के लिए टूटा फूटा बोर्ड अथवा खराब चाकू का इस्तेमाल नहीं करता। गंदे बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने अथवा खाना परोसने के लिए नहीं करता। किसी भी जानवर को बर्तन चाटने नहीं देता, इससे ग्राहक दूर भागते हैं। हाथ धोने के 6 चरण। हाथ धोना एक इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है रोगों को फैलने से रोकने का। उचित ढंग से हाथ धोना एक भोजन से दूसरे में रोग फैलने से रोकता है। साथ ही शरीर से भोजन में प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए भी हमेशा हाथ धोने चाहिए। आइए देखें हाथ धोने का सही तरीका। हाथ गुनगुने गर्म पानी से गीला करें। अब तरल साबुन लें। हाथों को झाग बनाने के लिए आपस में रगड़ें। ये कार्य पानी से दूर लगभग 15 से 20 सेकंड तक करें। ऐसा करते समय झाग को न धोएं। हाथ के आगे और पीछे दोनों तरफ धोएं। साथ ही अंगूठा और उंगलियों के बीच और नाखूनों के भीतर भी धोएं। हाथ को बहते पानी में धो लें।
साफ कागज के तौलिए से हाथ पोंछें और कागज के टॉवेल से नल बंद करें। ये वो जगह है जहां आकर अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे कागज के टॉवेल को फेंक देते हैं और खाली हाथों से नल को बंद करते हैं। नल को कागज के टॉवेल की सहायता से ही बंद करें। किचन में हाथ धोना एक अलग से तय किए गए सिंक में करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन और बर्तन आदि प्रदूषित न हो। ये सिंक काम की जगह के नजदीक हो ताकि उसमें हाथ धोने के लिए लोग प्रेरित हों। ये था हाथ धोना। और अब देखें कि हाथ कब धोएं। जिन कार्यों के बाद हाथ धोना चाहिए वे हैं कच्चा भोजन छूने के बाद, चेहरा या बाल छूने के बाद, छींकने या खांसने के बाद, धूम्रपान या च्युइंग गम चबाने के बाद, कुछ खाने अथवा कुछ पीने के बाद, सफाई के बाद, यदि काउंटर पर हों तो पैसे रुपये छूने के बाद, और हां, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोने चाहिए। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसके जरिए हम ये जांचेंगे कि आपने निजी स्वच्छता और कामकाज की जगह की स्वच्छता के बारे में क्या सीखा। भाइयों, अब हम आपको एक एक करके कुछ चित्र दिखाएंगे और हर चित्र को देखकर आपको यह बताना है कि वो सही है अथवा गलत है। अब बात करते हैं सफलता के दूसरे मंत्र की, भोजन का रखरखाव। इसमें 3 मुख्य बातें हैं: पानी और बर्फ का रखरखाव, कच्चे माल को खरीदना, रखना और भंडारण करना, खाने को परोसना, पैक करना और बेचना। अब पानी और बर्फ लाने के तरीके और उनके रखरखाव की बात करते हैं। इन बातों ने मेरी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। खाना पकाने या बर्फ जमाने के लिए सिर्फ पीने लायक साफ पानी का ही इस्तेमाल करता हूं मैं। पानी और बर्फ रखने तथा ग्राहकों को देने के लिए उचित व्यवस्था रखता हूं ताकि पानी दूषित न हो पाए और ग्राहक बीमार न हो जाए। अब पानी और बर्फ के इस्तेमाल में परहेज की बात करते हैं। साफ सफाई के लिए पहले इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल मैं कभी नहीं करता। गलत तरीके से पानी या बर्फ खरीदने या लाने का मतलब है असुरक्षित भोजन और बीमार ग्राहक। इन सब का नतीजा ग्राहक को खोना और कानूनी कार्रवाई को बुलावा देना है। अब बात करते हैं खाने के लिए कच्चा सामान कैसे खरीदें और उसका रखरखाव व इस्तेमाल कैसे करें। मैं हमेशा पैक किया हुआ कच्चा सामान लेता हूं, वो भी उसकी एक्सपायरी डेट देखकर। कच्चे माल का भंडारण इस तरह करता हूं कि जो सामान सबसे पहले आया वो सबसे पहले निकले, अथवा जो सामान सबसे पहले एक्सपायर होने वाला हो वो सबसे पहले निकले। भोजन में केवल अनुमति प्राप्त रंग, सुगंध या स्वाद जगाने वाली चीजों का प्रयोग करता हूं। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को बिल्कुल अलग अलग स्थान पर रखता हूं। अब कच्चे सामान की खरीदारी में, उसके रखरखाव व इस्तेमाल में क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसकी बातें करते हैं। आखिर अपने ग्राहकों के स्वाद के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। भंडारण के लिए मैं प्लास्टिक बैग का प्रयोग न करता और भोजन को फर्श पर कभी नहीं रखता। पके हुए भोजन का रखरखाव। कच्चे माल अथवा दूषित कर देने वाले तत्वों के साथ पके हुए भोजन को परिवहन नहीं करता, क्योंकि भोजन दूषित हो सकता है। जल्दी खराब होने वाले पके हुए भोजन को पकने के 4 घंटे के बाद न ही मैं खाता हूं और न ही खिलाता हूं। दूषित कच्चा सामान खरीदना और उसके इस्तेमाल करने का मतलब है अपने सामान की क्वालिटी गिराना।
अब ग्राहक को सही क्वालिटी ही नहीं मिलेगी तो वह आपके पास भला क्यों आएंगे? अब भोजन की पैकेजिंग और सेल के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी बातें करते हैं। परोसने और पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉइल, वैक्स पेपर प्रयोग करता हूं। भोजन बेचने अथवा परोसने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी कड़छी, चम्मच और कांटे का प्रयोग करता हूं। साथ ही हाथों में डिस्पोजेबल दस्ताने पहनता हूं। भोजन परोसने में ऐसी थाली अथवा पत्तल का इस्तेमाल करता हूं जो प्रयोग के बाद फेंके जा सकें। भोजन को किसी बंद शीशे के बक्से में रखकर ही मैं प्रदर्शित करता हूं। सही तरह से पैकेजिंग और सेलिंग का मतलब है ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इसलिए मैं किसी छपे हुए कागज और अन्य तरह के कागज पर खाना कभी नहीं परोसता। पके हुए भोजन को खुले हाथों से कभी नहीं छूता। भोजन परोसने में अथवा प्रदर्शन में खाने से भरी प्लेटों को एक के ऊपर एक कभी नहीं रखता। पैसे ले लेने के बाद बिना हाथ धोए भोजन नहीं परोसता। गलत तरीके से भोजन की पैकेजिंग का मतलब है देखने में खराब भोजन, जिसका नतीजा है ग्राहकों को खो देना। आखिर जो सही दिखता है वही बिकता है। अब मैं आपको बताता हूं अपनी बढ़ती हुई सेल का तीसरा और महत्वपूर्ण मंत्र, कचरे से निपटारा। कचरे से सही तरीके से निपटारा पाना हम सब के लिए बड़ी समस्या है। तो आओ अब मैं आपको बताता हूं कि मैं किस तरह से कचरे से निपटता हूं। मैं उचित साइज का डस्टबिन रखता हूं, जिसके ऊपर ढक्कन हो और जिसे छूने की जरूरत ना हो। उसके अंदर प्लास्टिक के बैग को चारों ओर लगा देता हूं। कचरा उठाने के लिए एक झाड़ू, धूल पैन और पेपर नैपकिन का प्रयोग करता हूं। कचरे को रास्ते पर, नाली में, खुली जगह पर अथवा पानी से भरे इलाकों में कभी ना फेंकता और ना ही डस्टबिन को कभी खुला छोड़ता। तो भाइयों, आज आपको मैंने सफलता का वो हर राज बता दिया जो मैंने वर्कशॉप में सीखा, उन्हें अपनाया और टून्स भटूरे वाले के नाम से ख्याति पाई। तो अब आपकी बारी है। मेरे कहे गए इन आसान मंत्रों को अपनाएं, फिर देखें शहर वाले महंगे रेस्टोरेंट में जाना भूल ही जाएंगे। आइए अब एक छोटी सी मजेदार एक्टिविटी के जरिए जानते हैं कि आप सबको सफलता के तीनों मंत्रों के बारे में क्या समझ में आया। ये एक टीम एक्टिविटी है। आप सभी को टीमों में बांट दिया जाएगा। सभी टीमों को लैमिनेट किया हुआ कार्ड दिया जाएगा। कार्ड पर एक तस्वीर है। उस तस्वीर को देखिए। जो आपने अभी सीखा है उसके अनुसार जो सही है उस पर सही का निशान लगाएं और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाएं। आपको इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो भाइयों, आज हम सब मिलकर शहर वालों को सुरक्षित व स्वादिष्ट भोजन प्रदान करने के लिए यह शपथ लेते हैं कि मुझे आपका ख्याल है, मैं सुरक्षित भोजन ही परोसूंगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं आई केयर फॉर यू, आई सर्व सेफ फूड।